ध्वजवादी आलोचक बताते हैं कि कबीर पर शंकराचार्य के मायावाद का प्रभाव है। फिर ये बताते हैं कि कबीर का परम तत्व वेदांत का ब्रह्म है। फिर बताते हैं कि कबीर और तुलसीदास के भक्त संबंधी दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। ये द्विजवादियों की व्याख्या है। ये सब कबीर के द्विजवादी व्याख्या को कहा गया है। तो भाई कबीर कुम्हार, जुलाहा, रंगरेज आदि को ही क्यों ईश्वर बताते हैं? किसी ऊंची जात को क्यों नहीं वो बनाते हैं ईश्वर? तो कबीर दर्जी आदि निम्न वर्ग के कवियों का ही नाम क्यों लेते हैं? किसी ऊंची जात के कवि का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कबीर वैष्णव, शैव, शाक्तों आदि की ही धज्जियां क्यों उड़ाते हैं? वे बौद्धियों पर हमला क्यों नहीं करते? ये आपको एक ध्यान देने योग्य बात है कि कबीर जी ने वैष्णव, शैव, शाक्तों आदि पर ही धावा बोला। उन्होंने बौद्धियों पर कभी भी कोई किसी प्रकार की छींटाकशी नहीं की। कबीर कृषि से जुड़ी हुई धान की बुवाई, निराई, गुड़ाई सहित पूरी प्रक्रिया का वर्णन क्यों करते हैं? वे आँख के रोने को रहेंट का पानी क्यों बताते हैं? ईश्वर कबीर के ईश्वर किसानों के गांव में क्यों बसते हैं? ये सब कबीर ने अपने मुखारबिंद से ये समस्त जनता के सामने अपनी बात, अपना नज़रिया रखा। तो कबीर के काव्य में कोलू, अहरण, टांकी, धन, धावड़, आरा, लेहड़ा, छिछिहारी जैसे शब्द बिंब कहाँ से आए हैं? कबीर को इस नज़रिए से तो देखना चाहिए कि ये शब्द कहाँ से आए हैं। कबीर साहब ने अमरदेशवा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का खात्मा, मुगल, पठान, सैयद और शेख सभी का अंत कर दिया। ना कि आदि ज्योति होगी, ना गौरी गणेश का भ्रमजाल होगा। सभी कपोल कल्पित देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेषनाग को भी देश से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा है अपने अमरदेशवा में, ब्राह्मण, क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, आदि ज्योति नहीं गौर गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा, अमर रहे अमर देशवा। ये उन्होंने अपनी अमर देशवा एक लिखा, उसमें कहा अमर देशवा की परिकल्पना करने वाले अमर कवि कौन थे? कबीरदास। ना तो कबीर ने रामानंद का कहीं नाम लिया और ना रामानंद ने कभी कबीर का नाम लिया। आप फिर भी मानते हैं कि कबीर का जन्म रामानंद के आशीर्वाद से हुआ और वही उनके रामानंद गुरु थे, जबकि रामानंद तो कबीर के जन्म से कोई लगभग 44 साल पहले ही
मर चुकी थी। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो कबीर हिज बायोग्राफी डॉक्टर मोहन सिंह से लिखित है किताब, उसका 11 पृष्ठ 11 और 14 पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अगर ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो पुस्तक है इतिहास का मुआयना, उसमें संकलित हैं। उन्होंने ये बहुत ही इतिहास की पुस्तकों से और हिंदी की पुस्तकों से खोज करके निकाली हैं और यथार्थ सत्य हैं वो बातें कही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कबीर अंधाधुंध सभी धर्मों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे तो आप लोग भ्रम में हैं। और आप लोगों को बता दें कि कबीर ने कभी भी बौद्ध धर्म की निंदा अपने पूरे साहित्य में कहीं भी नहीं की है। और उनके साहित्य को आप पढ़ करके देख सकते हैं, या जो कबीर साहित्य जो पढ़ते हैं उनसे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण साहित्य या किसी ब्राह्मण कवि के हवाले से कुछ भी नहीं कहे कबीर। बहुत जगे हुए कवि थे कबीर। तो ये आपको हम बता रहे हैं। तो ये मैंने जो जानकारी आपको दी है तो ये इतिहास का मुआयना पुस्तक से दी है। आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये हमारी जानकारी जो मैंने इतिहास मुआयना से बताई है आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, गलत है या सही। नमो बुद्धाय, धन्यवाद।